हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस ये बीमारी के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस ये एक क्रॉनिक कंडीशन है और उसकी वजह से महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है और काफ़ी महिलाओं को समझता नहीं कि इसका क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जब भी वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो कुछ हार्मोनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, बट उससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए ये वीडियो में हम एंडोमेट्रियोसिस को नेचुरली या होलिस्टिकली कैसे आप ठीक कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप पूरी एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड होलिस्टिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस मतलब क्या। तो एंडोमेट्रियोसिस मतलब जो हमारा यूट्रस है या गर्भ की थैली है, उसके अंदर के जो टिश्यूज होते हैं उसी की तरह सिमिलर टिश्यू यूट्रस के बाहर भी ग्रो करने लग जाते हैं, उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो ये टिश्यू कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं, ओवरीज में, फेलोपियन ट्यूब है, मतलब यूट्रस के बाहर ग्रो करने की वजह से बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि हेवी पीरियड। इसमें क्या होता है, पीरियड की दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। तो बहुत ही प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय के लिए पीरियड चलेगा या बहुत ही हेवी ब्लीडिंग होगी पीरियड में। देन पेनफुल पीरियड, जो भी पीरियड आता है या मेंसेस आते हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं। उसी के साथ क्लॉट्स दिख सकते हैं पीरियड में, और पेट में दर्द भी बहुत होता है, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आपको एंडोमेट्रियोसिस में दिख सकते हैं। तो मोस्टली जैसे हमने बात किया पहले ही कि इसका ट्रीटमेंट काफी महिलाएं जो हार्मोनल पिल्स लेती है, बट इससे एक तो टेम्पररी उनको रिलीफ मिलती है या किसी किसी महिलाओं को कुछ भी इससे आराम नहीं मिलता। तो अभी हम जानते हैं कि होलिस्टिकली या नेचुरल वे से इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो पहले तो ये एंडोमेट्रियोसिस होता क्यों है। बहुत सारे स्टडीज में ऐसे पाया गया है कि ये होता है हाई एस्ट्रोजन लेवल की वजह से। तो अगर आपके शरीर में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया है, या जो फ्री फ्लोइंग एस्ट्रोजन महिलाओं के शरीर में होता है उसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से आपको ये एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्रीटमेंट के लिए फिर आपको क्या करना है, तो ट्रीटमेंट में हमें दो चीजों पे ध्यान देना है। एक तो शरीर में ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जो भी सूजन आई है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसको कम करना है ताकि एंडोमेट्रियोसिस के रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है वो आपके कंट्रोल में रहे। और दूसरा है एस्ट्रोजन लेवल बैलेंस करने के लिए हमें ऐसी चीजें हमारे खाने में, हमारे डाइट में या मेडिसिन उस तरीके से लेनी पड़ेगी ताकि जो एस्ट्रोजन लेवल आपका कंट्रोल में रहे या कम हो जाए। बात करते हैं डाइट के बारे में। तो जो जो भी इन्फ्लेमेटरी फूड्स है, मतलब जिसके कारण आपके शरीर में सूजन आ सकती है या जो सिम्टम्स है वो बढ़ सकता है, वैसी सारी चीजें आपको आपके डाइट से निकाल देनी है। और वो है रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, और जो जो मैदे की चीजें हैं वो आपको लेना बिल्कुल भी बंद करना है। उसी का साथ जो जो प्रोसेस फूड्स आते हैं, जो भी पैकेट में फूड आते हैं, वो भी चीजें खाना आपको टोटली बंद करना पड़ेगा। फिर कुछ चीजें आप खाने में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इनको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बोलते हैं। ये चीजें अगर आप रेगुलरली खाते हो तो एस्ट्रोजन लेवल बैलेंस होने के लिए काफी हेल्प होता है। इवन ये सारे फूड है वो हमारे लीवर हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं, और लीवर का काम होता है हॉर्मोन्स को रेगुलेट करना। तो अगर आप रेगुलरली ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लेते हो तो आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस होते हैं और आपका लीवर का हेल्थ भी इंप्रूव होता है। फिर उसी के साथ आपको कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स आपके डाइट में लेने हैं, जैसे कि जिंजर, गार्लिक, बेरीज, टर्मरिक। चीजें क्या आती है, शरीर में से सूजन कम करती है, और उसके कारण जो एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स है, जैसे कि पीरियड में पेन होना या जो पेट में दर्द होता है, हेवी पीरियड की जो प्रॉब्लम होती है, उसको आप कम कर सकते हो। इसलिए ये भी चीज आप रेगुलरली आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। और इसी के साथ न्यूट्रिशन, कुछ चीजें हैं, कुछ सप्लीमेंट्स है, कुछ न्यूट्रिएंट्स है, वो भी बहुत हेल्प करती है एंडोमेट्रियोसिस को हील करने के लिए। उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 न्यूट्रिएंट है, वो है जिंक, ओमेगा 3 एंड मैग्नीशियम। तो ये तीनों भी न्यूट्रिएंट्स हमारे हॉर्मोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए इसकी जरूरत होती है। तो आप आइदर जो जो खाने में इसकी मात्रा ज्यादा होती है वो चीजें आप आपके डाइट में ले सकते हो, या आप इसके सप्लीमेंट ले सकते हो। तो अगर आपको जानना है कि कौन से खाने में इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम का एक और एक फायदा है कि जो पीरियड पेन है उसको भी वो कम करता है, हमारे यूट्राइन मसल्स को वो सपोर्ट करता है, और हार्मोन को भी रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है। इसलिए मैग्नीशियम बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप उसके सप्लीमेंट जरूर ले सकते हो अगर आपको बहुत ही ज्यादा ये पीरियड पेन की या पीरियड में जो हेवी फ्लो होता है उसकी प्रॉब्लम है। तो देन अगला जो चीज है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने के लिए। बहुत सारे महिलाओं को इसके बारे में पता नहीं है, इसीलिए वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं।
तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर ट्राई कर सकते हो। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो ये एंडोमेट्रियोसिस के जो भी सिम्टम्स है उसको भी कंट्रोल करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, और एंडोमेट्रियोसिस को भी कंप्लीटली हील करने में ये मेडिसिन काफी फायदेमंद होती है। इसीलिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर ट्राई करिए। एंड लास्टली, योगा एंड एक्सरसाइज। सो योगा जो है वो भी एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट का पार्ट है। योगा हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करता है, हमारे सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि बॉडी नेचुरली फंक्शनिंग करना स्टार्ट करे, या कहीं ना कहीं अगर आपकी बॉडी, आपके हार्मोन्स काम नहीं करते हैं तो योगा उसको स्टिमुलेट करता है। इसीलिए आपको रेगुलर फॉर्म ऑफ योगा करना जरूरी है अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है। आप अदरवाइज भी योगा जरूर कर सकते हो, बट स्पेशली अगर आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो आपको योगा जरूर करना चाहिए। और आपको कुछ ना कुछ फॉर्म का एक्सरसाइज भी करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए तो आप सिर्फ वॉक भी कर सकते हो, बट रेगुलर वॉक करना भी जरूरी है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आप एंडोमेट्रियोसिस को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। हेवी पीरियड की प्रॉब्लम, पेनफुल पीरियड की प्रॉब्लम, ये चीजें भी आप होलिस्टिक अप्रोच से जरूर ठीक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।